क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। वैसे ये कमरा कुछ छोटा नहीं है। I mean, तुम्हारा मसूरी और वो तुम्हारा मलबेरी कॉटेज तो बहुत सुंदर है। तो मुझे ये बताओ कि तुम मसूरी वापस कब जा रहे हो? I don't know. क्या मतलब? तुम्हें कभी कुछ पता होता भी है या सिर्फ यही लाइन बोलनी आती है, डोंट नो डोंट नो? मुझे पता है बीजी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। क्या मैं इतना बुरा हूं? सुशीला, तुम? वो छुट्टी हो गई थी आज, शास्त्री जी की मृत्यु पर। बट यू डोंट वरी, बीजी सत्संग में गई हुई है। वैसे कल तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा ना बाहर सोने में। झाड़ू की आवाज से पहली बार जागा हूं मैं भी रात भर ठीक से नहीं सोई। तो फिर अपनी चारपाई मेरी चारपाई के साथ लगवा दो ना। अब तुम सचमुच बताओ ना, तुम्हारे पहले प्यार की कहानी, कोई अपनी उम्र की लड़की के संग। तुम्हारे बॉयफ्रेंड प्रमोद जैसे? मैंने कहा ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। एक थी कोकी, बहुत अच्छा गाती थी और नाचती थी। वो कौन थी? कहां से आई? कहां गई? मेरा नाम कोकी है। मैं अपनी दादी मिसेस दत्ता के यहाँ रहने आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं रस्ती हूँ। तुम क्या बजा रहे हो? मैं इस म्यूजिक में गाना बनाऊंगी। ठीक है। और फिर कोकी अपने घर चली गई। ये थी मेरी और कोकी की कहानी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें जलन तो हुई ना?
थोड़ी सी। नहीं। अच्छा मैं एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें माउथ ऑर्गन बजाना आता है? थोड़ा बहुत। तो तुम मुझे कब सुना रहे हो? बीजी आ गई, बीजी आ गई। आई बीजी। यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाके सो। आई आई बीजी। रस्टी अंकल, बीजी कहती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, तब वो भी हिंदुस्तान था। ऑफ कोर्स, पर हम लड़ते क्यों हैं रस्टी अंकल? पता नहीं सुरजीत, लेकिन एक बहुत पतली सी लकीर है जो दोनों देशों को अलग करती है। रस्टी अंकल, अगर आप मुझसे इतना प्यार करेंगे तो सुशीला जलने लगेगी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जलने दो उसको, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। पता नहीं कब आएंगे हमारे दिलदार रस्सी साहब। मजा आ गया। और अबे ओ देख, आजा आजा आजा। कहाँ चल दिए, जरा इधर तो आओ। हाय मेरी जाने मन, तुझ पे अटका मेरा नयन, आज तो क्या ढा रही है। अबे ओए, खसपानू खा रही है, जूते उतार के मारो क्या? सुशीला, तुम बिल्कुल अपनी बीजी की तरह बन गई हो। हाय रब्बा, हरजीत और जसबीर ने तो अपने बच्चों को बिगाड़ के रख लिया और लड़का मोना हो गया। और तुम्हें तो इस गोरे खोते ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारा दिन तस्वीरें बनाते फिरते हो। और ये सुशीला कब तक अपने कमरे को यहाँ वहाँ बदलती रहेगी? ये लोग तो जब रात को बैठते हैं तो पूरी पूरी रात गप्पे लड़ाते हैं। सुशीला, तू चल अपना काम कर। अब सुरजीत के इम्तिहान सर पे हैं, उसको पढ़ाई भी करनी है। वैसे आप सुशीला की शादी के बारे में सोच रही हैं? नहीं नहीं, अभी हमने कुछ नहीं सोचा। पहले उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाए, लेकिन इस तरह बार बार फेल होती रही तो पता नहीं स्कूल से कब निकलेगी। आई एम श्योर वो जरूर पास हो जाएगी। और जब उसकी शादी करने का समय आएगा तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा। आई नो, मैं उसकी शादी के लिए इंतजार कर सकता हूँ, 1-2 साल। देखिए, आप जब भी उसकी शादी की बात चलाएं तो प्लीज मुझे याद रखिएगा। मैं आपसे अपने दिल की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सुशीला की मां हैं। मैं क्या बताऊं,
अभी वो छोटी बच्ची है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप प्लीज किसी से मत कहिएगा। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वैसे आपका बेबी होने वाला है ना? अभी 2 महीने हैं। आई एम श्योर इट्स गोना बी अ फाइन बेबी। थैंक यू। वैसे मैं सुशीला से शादी करने के लिए 1-2 साल इंतजार जरूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूं कि मुझे अधिकार नहीं है सुशीला का हाथ मांगने का। काश मैं सबके सामने अपने दिल की बात कह सकता, तो सब कुछ बदल जाता। तब हम दोनों एक दूसरे को सबके सामने अपना कह सकते थे, लेकिन ये नामुमकिन। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वापस मसूरी जाकर जी जान से काम करूं, क्योंकि निराशा का दूसरा अर्थ हार होता है, और प्यार में निराशा की कोई जगह नहीं। वैसे भी बैंक से चिट्ठी आई है और मेरे हालात कुछ ठीक नहीं। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। और वैसे भी अब समय आ गया कि मैं पहाड़ों के बीच अपने टाइपराइटर के पास वापस जाऊं। ध्यान रखिएगा। आप सत श्री अकाल। अरे बॉन्ड, बस स्टेशन जा रहे हो ना? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। आई ड्रॉप यू देयर। ये ठीक रहेगा। प्रजा जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में से छोड़ के। हाँ, बस स्टेशन एंड वापस घर, राइट? ये लीजिए, ले आया मैं अपने बचपन के गोरे दोस्त को। अरे ये तो बिल्कुल अंग्रेज जैसा है। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते, चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते, चूहे अगर गरजते और हाथी उड़ते फिरते, आकाश में हो पेड़ पौधे उगते, आकाश में हो पेड़ पौधे उगते, हो ला 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 ला। तो आ गए तुम लोग घूम फिर के। अब अंदर चल के कुछ काम कर कुड़िए, जाके सिनेमा देखती रहोगी। बीजी आप भी चले सडे नाल आप बड़ी अच्छी फिल्म लगी। वो कौन थी? ये खसमर खाने तो मुझे सिनेमा ले जाएगा? हाँ, मुझे पता है बीजी कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। क्या मैं इतना बुरा हूं? कैसा चल रहा है लाल? ठीक चल रहा है सर। बैठो। थैंक यू। वो मर्डर केस भी सॉल्व नहीं हुआ, और उस पर उन बदमाशों का यहां आना। वैसे लाल, अगर मेरे अंडर काम करोगे तो मेरे जैसे तो नहीं, मगर कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। हाँ? यस सर। अब देखो, बहुत सारा हथियार और गोला बारूद यहाँ पे आया है जी। सबका ख्याल रखना। हाँ जी सर। कल से उस डाकू मंगल सिंह को खदेड़ेंगे। यस सर। उसे पता नहीं है अभी कि मैं यहाँ आया हूँ,
जरा कांस्टेबल संतराम को अंदर भेजो। यस सर। द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स। भाई काम तो वो हो जिसका कोई रिजल्ट निकले। ये सब बेकार की कार्रवाई करके क्या कर लिया हमारे अनमोल रत्न लाल ने। संतराम जी सर। हमें अपना शहर दिखाओ। जरूर सर। कैसे जाएंगे संतराम? जीप तो है नहीं। सर वो गोविंद सिंह गया है तेल भरवाने के लिए, लेकिन पीटर ने उसे रोक लिया है छोटी सी खराबियों की वजह से। आता ही होगा सर। वैसे सर लाल साहब तो पैदल ही जाते थे। पैदल? जी। उनका मानना था कि इससे लोगों के ज्यादा करीब पहुंचा जा सकता है। भाई पैदल तो हम यहाँ से देहरादून तक चले जाएं। जी सर। जी सर। वैसे मैं वो लिस्ट देख रहा था सस्पेक्ट्स की जो लाल ने बनाई है। जी सर। चलो पहले उन सबसे चलकर मिलते हैं। बट सर एक प्रॉब्लम है। क्या? सर 3 सस्पेक्ट तो मर गए हैं और 2 चले गए हैं। जैन सर। क्या हुआ जीप का? सर वो पीटर के पास है सर, उसका ब्रेक ऑयल खत्म हो गया था। 1 घंटे में मिल जाएगा सर। भाई देखिए आप लोग ये सब चीजें पहले करा के रखा कीजिए। जी सर। वैसे तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा रानी को? सर रानी का कत्ल सर मिस बीन ने। मिस बीन? अच्छा तो चलो फिर पहले उन्हीं से चलकर मिलते हैं। सर वैसे मुझे कभी कभी मिसेस कपूर भी छुपी रुस्तम लगती है सर। छुपी रुस्तम मिसेस कपूर? जी सर। तो ठीक है, तय रहा। पहले इन मिस बीन से मिलते हैं और उसके बाद फिर मिसेस कपूर से मुलाकात की जाए। क्यों? बट सर एक प्रॉब्लम है। अरे क्या एक प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम में लगा रखा है। हाँ चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। सर क्योंकि इन पहाड़ियों पर पैदल ही जाया जा सकता है सर। तो I am the fittest man in all of Bareilly. चलिए। जी सर। वैसे ये जो लेखक है क्या नाम है इसका? बॉन्ड। हाँ सर, रस्टी बॉन्ड सर। हाँ मुझे लगता है कि इस लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स में इस रस्टी बॉन्ड का भी नाम होना चाहिए। अरे सर नहीं नहीं, वो तो हमारे साहब का फास्ट फ्रेंड है सर। वो तो रोज मिलते हैं हिमालय क्लब बार में सर। बार में? ठीक है फिर हम भी इनसे हिमालय क्लब बार में ही मिलेंगे। ठीक है। वैसे ये मिस बीन कहाँ रहती हैं? सर ये जो सामने चर्च नजर आ रहा है आपको, सर इसी के पीछे से थोड़ा ऊपर जाकर नीले कलर का मोपला हाउस है सर, उसी में मिस बीन रहती है सर। तो ठीक है तुम दोनों ये रुको, मैं भी मिस बीन से मिल के आता हूँ। जी सर। एक्सक्यूज मी, आप जरा मुझे बता सकते हैं ये मालबड़ी कॉटेज किस तरफ है? वो तो अभी काफी दूर है यहाँ से तो। और आपको ये अभी सीधे इधर जाना जाएंगे पड़ेगा। आप, इधर मंदिर पड़ेगा, उससे थोड़ा और आगे जा करके फिर आप लेफ्ट साइड मुड़ जाइएगा, बस उसके थोड़ा आगे जाना है। ओह थैंक यू।
हाउ यू डूइंग प्रमोद? आप मुझे पहचानते हैं? सुशीला से सुना तुम्हारे बारे में। मुझे लगा मुझे अपना परिचय खुद ही देना होगा। ओह माय गॉड, क्या सबको पता है? शायद नहीं। लड़कियों के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। पर अच्छा है, आपको हमारे बारे में सब कुछ पता है। अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा। मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? इनफैक्ट जानते हो तभी तो मिलने आए। मुझे पता है आप उसके रियल अंकल नहीं हैं, परंतु उसके परिवार के साथ बहुत हिले मिले हैं। पिछले साल वो आपके बारे में हरदम बातें किया करती थी, कहती थी कि आप बहुत काइंड हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम सुशीला से अभी मिले? 2 या 3 दिन पहले मिला था, 2 या 3 मिनट के लिए। ज्यादा बात नहीं हो सकी। अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से बात चलाने वाला मेरा अपना कोई नहीं है। अगर मैं खुद उसके घर जाऊँ उसका हाथ मांगने, तो शायद वो लोग मुझे धक्के मारकर निकाल दें। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जल्द ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूंगा। सुशीला ने कहा तुमसे ये सब? हाँ, सब कुछ। मैं तो यहाँ आप ही के घर आया हूँ, आप ही का घर ढूंढते हुए जा रहा था। ठीक, चलते हुए बात करते हैं। घर पे कौन कौन है आपके? मैं और गौतम। वैसे भी मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता है, थॉट प्रोसेस में मदद करता है। मुझे भी। काफ़ी अच्छी जगह है। प्रमोद, आज आ तो मेरे घर पे रुक जाओ। क्या मैं कल आ सकता हूँ? आज ज़रूरी कुछ काम है। अरे चलो ना प्रमोद, मैं वैसे ही बहुत चलो।